अभी अभी हमने क्या जाना माता जी, भाई जी, क्या जाना अभी हमने? हम क्या हैं? एक आत्माई शरीर से एकदम अलग, है ना? क्या है? एकदम अलग। क्योंकि अगर हम पूरे दिन में देखें तो ये क्या है, कर्म तो करती है ना? हम पूरे दिन जो कर्म करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? जो आत्मा है वो शरीर धारण करती है और काम करती है, यही है। लेकिन अभी देखो, आप जब ये ज्ञान सुनोगे, ये यहाँ पे जितना जो ज्ञान सुनकर धीरे धीरे आप अपने घर चले जाओगे, क्योंकि आप यहाँ क्या मान करके आए हो कि ज्ञान सुनने जा रहे हैं, है ना? या फिर ज्ञान सुनने भी नहीं तो आपको ये पता है आप कोई प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हो, ठीक है? तो इसको अटेंड करके आप अपने घर चले जाओगे, है ना? सबको ये पता है कि जो काम छोड़ के आए हैं या कहीं से जो भी आया है, ये तो आपका परमानेंट घर नहीं है। आपका घर तो क्या है, अपने पास है, अपने और यहीं आस पड़ोस में। वहाँ पे जाके आप अपना काम कर लोगे। और आपको अगर कहीं पर भी भेज दिया जाए, है ना, अगर आपको मैं कहीं घुमाने भेज दूँ तो आप चले जाओगे, लेकिन घर पे आके क्या कहोगे? कितना घुमावा है, असली शांति अपना घर है ना? और शांति भी घर में मिले है, चाहे कितना ही कलेश हो घर में, चाहे हम हर एक ने नापसंद हो, लेकिन फिर भी आपने शांति मिले है ना? बात है ना? चाहे घर में कितना ही कलेश हो, कोई भी हमने पसंद नहीं करे, हमेशा हमारा टाइम लड़ाई झगड़ा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे भाई शांति अपना घर में ही है। लेकिन क्या वह असली शांति है? परमानेंट शांति है आपके मन में? नहीं। फिर भी क्या होगा, या बहू मैंने नू बोले, यो बेटा मैंने नू बोले, ये बच्चे मैंने नू बोला, हमेशा यो है, फिर भी मन में है शांति। आप भजन कीर्तन करो हो, सत्संग करो हो, मंदिर में जाओ हो, है ना, जो जितनी भी भक्ति करो हो, इसका सिर्फ एक कारण है, क्या? कि हमने क्या चाहिए? शांति चाहिए। लेकिन असली शांति तो हमने नहीं है। अगर मैं अपने आप का घर पूछूं तो आप कहाँ का बताओगे? अपने बाप का घर बताओगे, है ना? ये जो शरीर के जितने भी हमारे माँ बाप हैं उनका घर बताओगे कि भाई यहाँ पे तो आप क्या है, विवाह करके आए हो, शादी करके आप यहाँ आ रहे हो। लेकिन अगर आप तो पूछने लग जाओ कि आप कहाँ के हो, तो आप कहाँ बताओगे? भाई यहाँ तो मैं ब्याह आ रही हूँ, मैं तो वहाँ की हूँ, है ना? आप जहाँ आपके माँ बाप का घर है वहाँ बताओगे। जैसे क्या है, अभी मैं आपको बात बताऊँ तो माता जी आपका घर मान लो इनका बड़म्ब है, तो एक बड़म्ब तो मैं ब्याह आ रही हूँ, मैं तो कहीं और की मैम की हूँ, है ना? अब ये सब बात देखें तो आपने असली घर का पता है? पता है? नहीं पता, नहीं पता। देखो हम क्या हैं, हम एक आत्मा है, और आत्मा का घर कहाँ होगा? उसके बाप के पास, है ना? तो देखो ये जो आप यहाँ देखोगे, ये नीला आकाश जो दिख रहा है यहाँ, अब हम सब जहाँ क्या है, आत्मा शरीर धारण करके जो कर्म करे है, अच्छे और बुरे का जो फल जो है, जो भी फल है, वो क्या भोगे है? साकार मनुष्य लोक पे, जिसमें आत्मा क्या करेगी? देह धारण करेगी और सारे अपने अच्छे और बुरे कर्म जो है वो करती रहेगी और यहाँ पर फल भोगेगी, है ना? अब यहाँ पे क्या है? एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, बस यही आवाज है, शोर है। अब जब हम बात करेंगे जब भी शोर, अब ये जो शरीर है ना हमारा, आप किसी एक दूसरे ने पकड़ोगे तो पकड़ा जाओगा, है ना? क्योंकि आत्मा यहाँ है शरीर के साथ, इस मनुष्य लोक में है, जहाँ पे क्या है, अगर एक बात बोल दो तो आगे तो 10 आवे हैं। एक बात भी देखो गीत में कही जा रही है कि हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। आपने क्या लागे है? एक हंसे है, एक भी नहीं हंसता। आज के टाइम में तो क्या है, 10 के 10 रोवे हैं, है ना? लेकिन परमात्मा क्या है? मैं सब ने आसासू हूँ। बस बात क्या है कि मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर माँ बाप के विरुद्ध जो बच्चे जावे हैं, बहुत ज्यादा जब दुखी हो जाए ना आत्मा, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ तो क्या कहोगे? तेरा कदे भला नहीं हो। एक टाइम ऐसा आवे है जब आदमी अपने मुंह तनु कह दे भाई इसने माँ की आत्मा सताई है, इसने बाप की आत्मा सताई है, इसने कदे भी चैन नहीं आओगा, है ना? वो कहीं ना कहीं उनका गलत लाग गया है, वो अपना फल भी भोग गए हैं। लेकिन जो आपकी आत्मा सतावे है वो ऐसे ही सता दे है बिना किसी कारण। देखो हमने यो तो आपने पता है कि जब हम यूँ कहते हैं भाई अपने पूरे करना रहा होगा, हमने कि मैं बिगाड़ रखा होगा इसका, है ना? ये तो आपने पता है, तो फिर आप इतने रोआ राट क्यों रखो हो? इसने मैं तनु कह दियो, फिर एक बार यूं भी कहोगे कोई ना अपने पूरे करके चला जाएगा। अपने मन ने समझाने के लिए आदमी के कहे कोई ना हमने इसका कि बिगाड़ रखा होगा और अपने पूरे करके वो चला जाएगा। जब आपने इस बात का भी पता है कि हमने उसका कुछ बिगाड़ रखा है तो फिर हमने शांत रहना चाहिए।
लेकिन फिर भी शांति नहीं, है ना, क्योंकि शांति तो क्या है, आत्मा ने अपने ही घर पे मिलेगी। इन सब ऊपर तय एकदम पार जब हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, जब जो आत्मा है ना, वो शरीर छोड़ दे है, शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना है, तो आत्मा तो क्या है, अजर अमर अविनाशी। आत्मा ने कोई जड़ा सकता है नहीं, कोई काट सकता है बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इन सब से पार जब आत्मा आवे है तो यहाँ पे क्या है, लाइट के शरीर। देखो इसमें क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके क्या है, लाइट के शरीर हैं। आपने बहुत बार देखा होगा तो आप क्या कहोगे कि हमने एक छाया सी दिखी थी, या सफेद कपड़े वाले ऐसे देखा था, एक झांकी सी दिखी थी सफेद सफेद, है ना। ये सब क्या है, ये है लाइट के शरीर, जिसने आप चाह के भी पकड़ नहीं सकते। यहाँ पे भी विचार जो है वे वहाँ आपस में, लेकिन बिना किसी आवाज के। ये क्या है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी 3 पुरियां हैं, जिसमें यूं कहे ना हिसाब देखा जाएगा, वो हिसाब किताब यहाँ वो है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ऊपर चले जाओगे। जो कर्म है वो तो जो आपने करे हैं, बस एक बात है जो वो कहते हैं ना, जो गर्म तेल की कढ़ाई है उसमें तल देवेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। सांप बिच्छू तक कटवा देंगे, नहीं होगा, लेकिन उससे भी तगड़ा होगा कुछ, है ना, उससे भी तगड़ा होगा। लेकिन परमात्मा ने क्या बताइए, सब मैं तुम्हारा एकदम हटा दूंगा, हमने शांति भी मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ मेरी बात मानोगे जब। पहले चित्र में हमने क्या देखा था कि हम सिंदूर का टिक्का लगाओ हलाल, है ना। हमने हर जगह देखा कि हम क्या है, जैसे सिंदूर भी लगाओ, हाँ, माता टिक्का लगाओ तो भी लाल, और मैक्सिमम देखो जो बिंदी जो लगाई जाए है वो भी लाल रंग की लगाई जाए है, और एकदम बीच में, क्योंकि आत्मा का वास कहाँ है, इन 2 नैनों के बीच, जिसने हम क्या कहते हैं, हाँ, भ्रिकुटी के मध्य में, है ना। तो लाल रंग का जो तिलक है वो क्यों लगाया जा है, कि जो आत्मा का असली का घर है वो कहाँ है, उसके बाप के पास एकदम लाल कलर का, इसने जो कहते हैं परम धाम, शांति धाम, है ना, जहाँ पे असली में हमने के मिल जाए है शांति। ये जो दिख रहा है ना एक बिंदी, ये क्या है, परमात्मा। देखो जिसमें क्या बोला जाए है, परम आत्मा। अब क्या है, इन सब ते एकदम अलग। परम का अर्थ क्या होगा, एकदम जो ऊपर चला जाए। जो शेर है, ठीक है, उसका बच्चा शेर जैसा होगा, सही बात है ना। और अगर जो भैंस है उसका भी कैसा होगा, भैंस के जैसा ही होगा। जैसे जैसे जो जो कैटेगरी होगी उनके जो बच्चे हैं वैसे होंगे, उसी तरीके से वो हमारे जो माँ बाप हैं उनके शरीर हैं। लेकिन असलियत में जब हमने जाना कि हम क्या हैं, एक आत्मा है, तो जो आत्मा का बाप होगा वो कौन होगा, आत्मा ही होगा। लेकिन क्या होगा, परम होगा, है ना। क्या आप अपने बच्चों के माँ बाप हो, अभी तो हो, है ना, लेकिन अपने माँ बाप के माँ बाप बन सको हो। देखो बहुत बार जब बच्चे उल्टे सीधे बोल रहे हैं तो हम यूं नहीं कहते हैं तू मेरा बाप है मैं तेरा बाप हूँ, कहवा है ना। कारण क्या है कि हम और किसी के माँ बाप तो बन सका, हाँ, लेकिन अपने माँ बाप के माँ बाप नहीं बन सकते। उसी तरीके से आत्मा जो है उसका बाप कौन होगा, परम आत्मा, जिसके सामने परम लग गया। जब हमने यो डिसाइड कर लिया ना कि हम सब क्या है, आत्मा है, और जितने भी हमारे आसपास में है वो कौन है, आत्मा, तो हम सब क्या हुए, आत्मा। और आत्मा का सिर्फ क्या होगा, एक बाप, जोन तक अलग। क्योंकि जब हमने यो डिसाइड कर लिया ना हम आत्मा, हाँ, तो शरीर में जितने भी हमारे पार्ट हैं उनका तो क्या है, अभिमान सारा चला जा है, क्योंकि देह अभिमान तो छूट गया। हमने क्या करा कि हम सिर्फ क्या है, एक आत्मा है, और आत्मा का जो बाप है वो कौन होगा, परमात्मा होगा, जिसका नाम में जुड़ गया परम, उससे ऊंचा और कोई नहीं, है ना। तो परमात्मा के क्या है कि तुम नीचे मत जाओ। जैसे आप बच्चे खेलते रहे हैं ना, तो आप क्या कहो, भाई वो धूप है और है, मत जाओ ये, है ना, लेकिन बच्चे ना माने। अगर उन के है, उनने सिर्फ खेलने का मतलब है, वे चले जाएंगे, वे आपने बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी याद नहीं करें। लेकिन पता है क्या, जब उन्हें भूख लगी होगी, जब कोई परेशानी होगी ना, उस टाइम आपने याद करेंगे। अगर गली में कोई मारपीट हो जाए वो बच्चे की, तो आप जाओ ना भाग के, क्योंकि वे हमने क्या करे हैं, बुलावे हैं, तो हम चले जाओ वहाँ। और हम उसने क्या करेंगे, या आप क्या करो हो, उसने अपने घर ने लिया हो चुप करा के। तो यहाँ पे क्या है, जो आत्मा है ना, साकार मनुष्य लोक में, यहाँ आत्मा इतनी दुखी हो जाए खेलते खेलते। हमने क्या बताया कि यहाँ पे ये जितने भी हम शरीर लेके बैठे हैं ये नाटक है ना। नाटक का अर्थ देखो, ना अटक,
है ना, बिना अटके अपना क्या है धीरे 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 जो हमारा पार्ट है वो क्या है करते जाओ। जो बहुत बार ये टीवी सीरियल आप देखो ना, इसमें देखो बहुत बार तो पॉजिटिव रोल बता दे हैं, एक वो है ना अच्छा अच्छा करता रहे काम, एक का के वो पूरा नाटक में सिर्फ एक काम वो है गलत काम करना, नेगेटिव रोल उससे दे दिया जा है, तो उसमें भी क्या है, लेकिन वो अपना घर न चले जाए, उनकी छुट्टी हो जाए शाम में। तो इसी तरीके से क्या है हमारा यहाँ पे क्या है नाटक चल रहा है, और असलियत में वो नाटक भी नहीं, वो तो ड्रामा है, क्योंकि नाटक में अगर कोई एक दूसरा छोड़कर चला गया ना तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। इसमें क्या है, यो है ड्रामा, जिसका जितना पार्ट है वो उतना खत्म करेगा और चलेगा, है ना, चला गया। उसका बाद देखो क्या है, इतना रोना पीटना हो वो किस कारण, आपने कभी देखा हो किसी ने शरीर छोड़ दिया हो, ठीक है, उसके बिना कोई काम रुक गया हो, घर बना है घर बनता रहेगा, बच्चे नौकरी पर जा रहे हैं नौकरी पर जाते रहेंगे, क्यों है ना कुत्ता के भरोसे गाड़ी नहीं चला करे, है ना। तो उस एक इंसान पे पूरी गाड़ी अटक रही थी क्या, नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो मरे जीवे है, कोई किसी ने फर्क भी ना पड़ा। माँ बाप ऐसे हैं बेचारे जो अपने बच्चे की राह देखते रहे, उन्हें कोई पूछे भी नहीं पूछा ना, लेकिन परमात्मा ने क्या कही, तुम मेरे स्पेशल खास बच्चे हो, मैं पूछूंगा तुमने। जैसे वो बच्चा रोता आया और आपने क्या है उसने नहला धुला कर अच्छे तरीके से साफ करके अपना ना घर लिया है, उसी तरीके से जब यो खेलते खेलते जब हम रोन लाग जावा है ना, जब हम के कहा हाँ हे परमात्मा ईब एकदम मती हो लीव तो हमने ठा ली। देखो आत्मा भी कैसी कैसी हैं, वे क्या कहेंगे ईब हम इस धरती पर नहीं रहना चाहते, हमने सब कुछ देख लिया, अरीब उठा ले इससे आगे भेजी मत ना। मतलब आपने डिसाइड भी कर लिया कि ईब हमने सब कुछ देख लिया है, इसके बाद हम इस धरती पे आना नहीं चाहते, है ना। कुछ आत्मा ऐसी हैं जिन्हें यूं है कि भाई ठीक है ये हमारा टाइम आ लिया, अगले जन्म में देखेंगे, ये तो भाई ऊपर जाने का टाइम है। एक ने डिसाइड कर लिया कती नहीं आना है, एक ने यूं डिसाइड कर लिया कि ये उठा ले पीछे अगले जन्म में देखेंगे, है ना। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जब तक ये जो हमारा खेल चलता रहा, जब तक सतयुग त्रेता अच्छे जो युग जो है चलते रहे, जब तक जो बच्चे का क्या है खेल है अच्छा चलता रहा ना, जब तक बिल्कुल याद नहीं करा, माँ बाप याद करें क्या है, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई। तो सतयुग त्रेता में हमने कोई याद नहीं करा, लेकिन ईब हम सारे घंटे भी बजा ले, धूप अगरबत्ती सब कुछ कर ले वहां। ईब के है ए परमात्मा के तो उठा ले, ए राम के तो उठा ले, कहाँ बताया परमात्मा बता दिया, कण कण में परमात्मा है, कण कण में भगवान, तेरे मेरे अंदर भगवान। अगर हर एक कण के अंदर भगवान होता कि जो आज कलयुग जिस टाइम पे जिस लिमिट हर एक जो क्रॉस कर दी है वो हो जाता। बच्चे हैं वो घर में सेफ नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, कोई कहीं पे भी चले जा वो सेफ नहीं है। अगर लड़की घर तक बाहर चली गई तो माँ बाप ने चिंता रहे कि भाई सही सलामत वाला वोट आवे। छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें माँ बाप आज के टाइम के खुद ही मार दे हैं, कोई चैन का लालच में मार दिया, कोई प्रॉपर्टी का लालच में बच्चा ना मार दे हैं, कोई इनसे ना मिल पाओ उन्हें एक महीने के 4-4 दिन के जो बच्चे हैं उन्हें खत्म कर दे हैं। तो ईब के कलयुग के 5000 साल आपने लागे बच्चे हैं। यूं क्या है ना कि कलयुग तो अभी बच्चा है, ईब का टाइम कलयुग कोई बच्चा नहीं, ईब तो इस धरती की एकदम अति आली। और जब हम रोक बुलावा हाँ कि ए परमात्मा तू आ जा हमने ठा ले, तो इस जब ये धरती पे एकदम अति हो जाए ना, जब धर्म की गलानी हो जाए, जब परमात्मा आवे है और जब हमने क्या करे है नहला धुला के एकदम ऊपर लेके जावे है। जब किसी माँ बाप ने यूं पता है कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ने स्कूल का होमवर्क मिल रहा है ना, एक ने कर दिया तो वो खुशी खुशी स्कूल में जाओगा, लेकिन जिसने नहीं कराया ना वो बहाने बनाओगा। लेकिन आपने तो पता है आप फिर भी उसने मार पीट के स्कूल में छोड़ का होगे। वैसे ही परमात्मा आवे है, वो क्या कहे कि तो तुम राजी खुशी चाल पड़ो। नहलाना धुलाना के है कि भाई मैं तुमने ज्ञान ते एकदम पवित्र बना के, जो हम काले हुए पड़े हैं ना, जो हमारे एक एक के अंदर इतने विकार जो आगे हैं उन्हें त्याग के यो आत्मा काली बन पड़ी है। और जब हम विकार ये जो त्याग देंगे उसके बाद क्या होगा, आत्मा गोरी बन जाएगी, है ना। फिर परमात्मा हमने ऊपर लेकर जाएगा। उसी तरीके से कि भाई के तो तुम चाल पड़ो ज्ञान स्नान करके, गंगा स्नान बताया क्या, ज्ञान की गंगा, इससे स्नान करके एकदम प्योर करके हमने परमात्मा कहा है ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन कण कण में परमात्मा नहीं, परमात्मा तो हमके कहा तन ऊपर वाला देखेगा, मेरे बस की तो ना है ना। हमेशा ऊपर उंगली रहे, क्या है सबका मालिक एक। देखो हमेशा हर बात बता रखी है, लेकिन उस पर कदे हम सोचते नहीं, विचार नहीं करते, है ना। जगदीश बताया जगत का ईश, और जगत का ईश क्या होगा, सिर्फ एक पार ब्रह्म परमेश्वर, है ना।
क्या है? ब्रह्म में परम ईश्वर है, जिसमें हम क्या बोला? ब्रह्म लोक भी बोला, शांति धाम भी बोला और परम धाम भी बोला, है ना। क्योंकि बाप का घर कौन सा है? परम धाम, परमात्मा का, जो हमारा असली घर है। तो आत्मा कहाँ से आई? परम धाम से। हमारा असली घर कौन सा? शांति धाम। ओम शांति।